हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। राधे राधे एवरीवन, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 2026 में गुरु पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा आपको कैसे करनी है, आज के दिन कौन कौन से कार्य करने हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने किसी को अभी तक गुरुदेव नहीं बनाया है तो आप उस दिन पूजा कैसे करेंगे। तो देखिए, गुरु पूर्णिमा यानी कि पूर्णिमा वाले दिन श्री हरि विष्णु जी का पूजन किया जाता है। विधि विधान से व्रत कराए जाते हैं, किए जाते हैं, कथा कराए जाते हैं और उन्हीं के बाद स्वरूप हमारे घर में लड्डू गोपाल विराजमान होते हैं, राधा रानी लक्ष्मी जी के रूप में विराजमान होती हैं। तो साथ में हम उनकी भी पूजन करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि गुरु पूर्णिमा यानी कि 2026 में किस दिन पड़ा है, कौन से दिन आपको व्रत रखना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं 28 तारीख की शाम को 6 बज के कुछ मिनट पे यानी कि 20-21 मिनट के बाद आसपास ही गुरु पूर्णिमा की तिथि शुरू हो जा रही है और 29 तारीख को शाम को 8 बज के 5 मिनट पे वो समाप्त हो रही है। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि जो सूर्य है सूर्य उदय के समय हमें मिल रही है, इसलिए 29 तारीख को पूर्णिमा हमें मिल रही है और शाम को चंद्रोदय भी 8 बजे के लगभग में हो जाएगा। तो हमें चंद्रदेव की भी पूजा उस दिन मिल रही है। तो क्या करना चाहिए, देखिए सबसे पहले बात करते हैं तो हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करेंगे। देखिए, अगर आपको व्रत रखना है तो 29 तारीख को सुबह सुबह स्नान आदि करिएगा, उसी दिन आपको व्रत रखना है। दान पुण्य सब कुछ उसी दिन करना है क्योंकि हमें सूर्योदय का समय उसी दिन मिल रहा है 29 तारीख को। तो हो सके तो आप घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करा सकते हैं, केले के वृक्ष के पूजन कर सकते हैं, तुलसी पूजन कर सकते हैं उस दिन, जो कि दिन पड़ा है बुधवार और बुधवार का दिन बहुत ही अच्छा होता है। तुलसी पूजन भी आप विधि विधान से कर सकते हैं। तुलसी में आप चाहें तो दूध से देव वृक्ष होते हैं, जैसे मान लीजिए केले के वृक्ष हो गए, पीपल के वृक्ष हो गए, जो भी पूजा आप करना चाहें उस दिन आप नियम से कर सकते हैं, दोनों समय कर सकते हैं। और देखिए, शाम के समय क्या करना है, आपको थोड़ा सा एक लोटे में जल भर लेना है और थोड़ा सा अलग से हम दूध ले लेंगे, दूध में थोड़ा सा अक्षत ले लेंगे, यानी कि चावल टूटे हुए नहीं चाहिए, थोड़ी सी लाल रोली और थोड़ा सा फूल डाल के, अगर पति पत्नी मिलके यानी कि दाम्पत्य जीवन में आपको कुछ कष्ट चल रहा है, विवाद चल रहे हैं, तो आप हो सके तो शाम को चंद्रदेव को इस तरीके से पति पत्नी मिलकर आप अर्घ दे सकते हैं। अब सवाल आता है कि पति अर्घ नहीं देते हैं, तो कोई बात नहीं, आप जब आप महिला हैं, किसी कोई सुहागन है, पूर्णिमा वाले दिन सुबह सुबह उठ के इसी तरह से सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं, विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं, लड्डू गोपाल का पूजन कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ श्री हरि विष्णु जी का और माता लक्ष्मी जी के साथ में आप पूजन करें। और दिन में आप शुद्ध सात्विक भोजन करें। आप पूजन करने के बाद फल में आप जो भी उनको भोग लगाना चाहें, ऋतु फल भोग लगा सकते हैं। शाम के समय जब सूर्य देव अस्त हो जाए, चंद्रदेव जब उदय हो जाए, तो दूध में थोड़ा सा अक्षत रोली डाल के आप चंद्रदेव को अर्घ दे सकते हैं। इस तरह से पति पत्नी के जीवन में सुख में आता है और मिठास बढ़ती है, प्यार बढ़ता है। तो ये आप जरूर करिएगा, हर पूर्णिमा पे आपको करनी चाहिए और हर पूर्णिमा पे आपको चावल का खीर बनाना चाहिए। किसी भी समय आप चावल का खीर बना सकते हैं। तो देखिए, इतना आपको जरूर करना चाहिए। तुलसी दल पत्र आपको पूर्णिमा के दिन नहीं तोड़नी चाहिए, यानी कि आपको सोमवार के दिन ही तुलसी पत्र तोड़ के रख लेने हैं, यानी कि 27 तारीख को। और देखिए, तुलसी दल पत्र नहीं है तो आप तुलसी की माला भी रख सकते हैं। और देखिए, हो सके तो अपने घर में सभी को गंगा जल से छिड़काव करके उनको अच्छे से मंदिरों को साफ सफाई एक दिन पहले कर लें और अच्छे से गंगा जल से छिड़काव करे। उस दिन शंकर जी की भी पूजन किया जाता है। इस तरह से लड्डू गोपाल को पंचामृत शंख में जल भर के, पंचामृत भर के उनको स्नान कराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप जरूर करें उस दिन। अच्छा, अब बात करते हैं कि गुरु पूर्णिमा पे अगर हमने किसी को गुरु नहीं बनाया है तो किसकी पूजन करना चाहिए। तो देखिए, गुरु पूर्णिमा पे अगर आपने किसी को गुरु नहीं बनाया है तो सबसे गुरु होते हैं जो आपको कुछ सिखाते हैं और सबसे गुरु होते हैं हमारे घर के विराजमान हमारे भगवान यानी कि इष्ट। अगर वो सबसे बड़े गुरु हैं तो आपको अगर गुरु नहीं बनाए हैं तो आप उन्हीं का पूजन कीजिए। और देखिए, पूर्णिमा जो है वो विष्णु भगवान का दिन माना जाता है, तो इसीलिए उनका भी आज दिन के दिन पूजन कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, मेरी लाडली और लड्डू दोनों तैयार हो गए हैं। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि इनका आज का श्रृंगार कैसा लगा। और हमारे लड्डू गोपाल तो श्रृंगार कराने में बहुत नखरे करते हैं और आपको मैं बता दूं, मेरी राधा रानी जो है बहुत ही जल्दी और बहुत आसानी से श्रृंगार करा लेती हैं। तो इसकी मुझे बहुत खुशी होती है। पर हमारे जो लाला है वो श्रृंगार कराने में बहुत नखरे करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हो सके तो आप उस दिन घी का दीपक जलाइएगा और गुरु पूर्णिमा वाले दिन जैसे आपके टीचर हो गए, आपके माता पिता हो गए या जो भी आपको सिखाते हैं, आप उनका उस दिन
मतलब प्यार से बात करे, झगड़ा लड़ाई ना करे और कुछ ना कुछ अपने जो गुरुदेव होते हैं उनको भेंट जरूर करे। और देखिए अगर गुरुदेव आपने बनाया है गुरु, तो अगर आपको संभव हो तो अपने गुरु से मिलने जाए, नहीं संभव है तो घर पे ही आप अगर उनका फोटो रख के आप उनको गुरु मानते हैं, उनको पूजा करते हैं, तो वहीं पे कुछ दक्षिणा रख दें उनके नाम से, मंदिर में आप दान कर दीजिएगा। या फिर जब भी आप अपने गुरु जी से मिलिएगा तो वो दक्षिणा आप उनको दे दीजिएगा। या फिर कोई भी गिफ्ट उनके लिए आप लाना चाहते हैं, उनको भेंट करना चाहते हैं, देखिए गुरु जी से जब भी मिलिएगा तो कुछ ना कुछ उनको भेंट जरूर दीजिएगा, खाली हाथ नहीं जाते हैं अपने गुरु जी के पास। तो अगर आपके टीचर आपके उस दिन गुरु हैं तो आप अपने टीचर को भी कुछ ना कुछ भेंट जरूर करिएगा। इससे क्या होता है कि गुरु जी जब प्रसन्न होते हैं तो हमें बहुत ज्यादा आशीर्वाद मिलता है। और देखिए गुरु पूर्णिमा पे चावल का बहुत उपयोग होता है, तो जब भी आप दीपक जलाइएगा उसमें थोड़े से अक्षत चावल के दाने जरूर डाल लीजिएगा। और गुरु गुरु पूर्णिमा पे देखिए खीर बनाई जाती है और केले का बहुत विधान होता है। गुरु पूर्णिमा पे केले का भोग लगाया जाता है, पंजीरी बनाया जाता है। तो आप जो भी आपको समय मिल जाए खीर बनाइए। अगर किसी समय नहीं बना सकते हैं तो श्री हरि विष्णु जी को यानी लड्डू गोपाल को दूध का मखाने का भोग जरूर लगाइएगा उस दिन। मिश्री बतासे बाजार से कोई यानी कि सफेद रंगों का गुरु पूर्णिमा पे बहुत विशेष महत्व होता है। और अपने घर के मंदिर में जैसे लड्डू गोपाल हैं उनको सफेद वस्त्र जरूर धारण कराइएगा। और देखिए आप सुहागिन महिलाएं हैं तो सफेद वस्त्र नहीं पहनिएगा, लाल पीले रंग में आप जो भी कलर पसंद करना चाहते हैं पहन सकते हैं। और देखिए तुलसी दल पत्र भगवान के भोग में होने चाहिए। तुलसी दल पत्र नहीं है तो आप तुलसी की माला भी उनके भोग में समर्पित करके उनको भोग लगा सकते हैं। इस तरीके से तुलसी की माला थाली में रख दें और उनको भोग लगा दें। और देखिए उस दिन पीले लाल रंग का बहुत विशेष महत्व होता है। और देखिए गुरु का मतलब गुरु के रूप में कोई भी आपका हो सकता है। जैसे श्रीमद भागवत कथा में लिखा गया है कि गुरु आप किसी को भी बना सकते हैं। जैसे आप शंकर जी को, शिव शंकर जी को गुरु बनाए हैं तो आप उनका विधि विधान से पूजन करें, श्री हरि विष्णु जी को विधि विधान से पूजन करें। या फिर टीचर हो गए या फिर कोई भी गुरुदेव जी हो गए, ब्राह्मण हो गए, पंडित हो गए, सभी के रूप अलग अलग होते हैं गुरुओं के। तो आप अपने किसी भी रूप में गुरुदेव जी की पूजन कर सकते हैं, भेंट स्वरूप उनको उपहार दे सकते हैं। और देखिए गुरु पूर्णिमा पे घी के दीपक जलाइएगा, घर में अपने धूनी दीजिएगा, कपूर से आरती कीजिएगा। आप हो सके तो आप उस दिन हवन घर में करा सकते हैं, छोटा मोटा हवन करा दे, नहीं तो एक धूनी भी दे सकते हैं। जैसे लोबान हो गए, जैसे गूगल हो गए, इन सब चीजों की धूप धूप धूनी होती है जो सामग्री आती है बनी बनाई, उससे भी अपने घर में धुनू दे सकते हैं। और देखिए गुरु पूर्णिमा जो होता है गुरुओं को समर्पित हो जाता है और पूर्णिमा है अगले दिन से श्रावण का मास शुरू हो जाता है। इसलिए हो सके तो कुछ विशेष जरूर करिएगा। और चंद्रदेव को आप अर्घ दीजिएगा, गुरु भी दीक्षा लीजिएगा, उस दिन गुरु दीक्षा भी ली जाता है। तो इस तरीके से आप अपने घर के मंदिर में पूजन करिएगा। हो सके संभव हो सके तो उस दिन आप गंगा स्नान भी कर सकते हैं, नहीं तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के आप स्नान भी कर सकते हैं। देखिए गुरु पूर्णिमा पे कथा कराया जाता है, सत्यनारायण भगवान का कथा कराइएगा। और कथा निकाल सकते तो कुछ दान दक्षिणा ब्राह्मण के लिए जरूर निकाल दीजिए। उस दिन पुत्रों का भी तर्पण किया जाता है। सूर्य देव को अर्घ देने के लिए एक लोटे में जल भर के थोड़ा सा अक्षत और थोड़ा सा फूल और थोड़ा सा रोली डाल के आप सूर्य देव को अर्घ दे सकते हैं। इस तरह से आपको वैभव की प्राप्ति होगी, आपका तेज शांत होगा। तो इस तरीके से देखिए ये उपाय जरूर करिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। लड्डू लाडली का आज का श्रृंगार और सेवा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत ढेरों बधाई। मिलती हूँ आपको दूसरी वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब